प्रतापगढ़ में सुबह सुबह जब पुलिस ने एक आम से घर पर दबिश दी तो किसी ने नहीं सोचा था कि वहां से ऐसा राज खुलेगा जो पूरी यूपी को हिला देगा। दरवाजा खुलते ही सामने जो था उसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। नोटों के बंडल, नशे का माल और एक ऐसा पारिवारिक गैंग जिसकी डोर जेल के अंदर से हिलाई जा रही थी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ वो खुलासा जिसने साबित कर दिया कि जेल में बंद माफिया भी बाहर से अपना खेल जारी रख सकता है। नमस्कार, हम हैं आर्यन और आप देखना शुरू कर चुके हैं ME24 न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पुलिस ने ड्रग्स माफिया राजेश मिश्रा के घर से 3 करोड़ 17 लाख रुपए की अवैध संपत्ति और नशे का माल बरामद किया है। इतनी बड़ी बरामदगी उत्तर प्रदेश में शायद पहली बार हुई है। पुलिस को यहां से 2 करोड़ 1,55,345 रुपए नगद और करीब 1 करोड़ की ड्रग्स मिली है। ये पूरी कार्रवाई मानिकपुर थाना क्षेत्र के मुंदीपुर गांव में हुई। सुबह करीब 8:30 पर पुलिस ने इस घर पर दबिश दी। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह ऑपरेशन इतना बड़ा साबित होगा, लेकिन जैसे जैसे कमरे खुलते गए वैसे वैसे खुलती गईं कैश और नशे की परतें। पुलिस की इस टीम में सीओ कुंडा ने खुद लीड किया। करीब 3 घंटे तक चला ये ऑपरेशन और जब गिनती शुरू हुई तो पुलिस को बैठना पड़ा पूरे 22 घंटे तक। जी हाँ, 22 घंटे तक लगातार नोट गिनती चली। इतने ज्यादा पैसे की इलेक्ट्रॉनिक नोट गिनने की मशीन भी मौके से बरामद हुई। पुलिस को इस घर से 2 करोड़ 1,55,345 रुपए नगद मिले, जिसमें 500, 200, 100, 50, 20 और 10 रुपए के नोट शामिल थे। इसके अलावा लगभग 6 किलो गांजा और करीब 577 ग्राम स्मैक हेरोइन बरामद हुई। सिर्फ ड्रग्स की कीमत ही पुलिस के मुताबिक करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है, यानी कुल बरामदगी 3 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा की। इस ऑपरेशन में पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। गिरफ्तार लोगों में शामिल है रीना मिश्रा, राजेश मिश्रा की पत्नी, विनायक मिश्रा बेटा, कोमल मिश्रा बेटी, यश मिश्रा रिश्तेदार और पाटीदार, अजीत कुमार मिश्रा रिश्तेदार। पुलिस ने बताया कि गिरोह का असली सरगना राजेश मिश्रा है, जो इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन जेल से ही पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक राजेश मिश्रा भले ही जेल में है, लेकिन उसका सिंडिकेट बाहर पहले की तरह सक्रिय था। जेल से ही ड्रग्स की डील फाइनल की जाती थी और बाहर उसकी पत्नी रीना मिश्रा सब कुछ संभालती थी। नशे की खेप कहाँ जाएगी, पैसा कहाँ से आएगा, वसूली कौन करेगा, सब आदेश जेल से आते थे। रीना मिश्रा सिर्फ नाम की हाउसवाइफ नहीं थी। राजेश के जेल जाने के बाद वही इस पूरे सिंडिकेट की कमान संभाल रही थी। कहा जा रहा है कि रीना के जरिए ही ड्रग्स की डिलीवरी, कैश कलेक्शन और नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा था। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला है कि रीना मिश्रा और उनका बेटा विनायक मिश्रा राजेश की जमानत करवाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर अदालत में पेश करने की कोशिश कर चुके हैं। इन दोनों पर अब धोखाधड़ी, जालसाजी और गैंगस्टर एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। राजेश मिश्रा पहले से ही कई आपराधिक मामलों में आरोपी है। शराब, जमीन और अब ड्रग्स, उसके गुनाहों की लिस्ट लंबी है। पुलिस के मुताबिक इससे पहले भी राजेश और रीना के नाम पर करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्की की जा चुकी है। पुलिस और जांच एजेंसियों को शक है कि राजेश मिश्रा का नेटवर्क सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं है। उसके पास कई अंडरग्राउंड निवेश है, जिनमें जमीन खरीद, लॉजिस्टिक कंपनी और फर्जी खातों के ट्रांजैक्शन जैसी गतिविधियां शामिल है। अब एजेंसियां उसके बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रांजैक्शन की भी गहन जांच कर रही है। इतनी बड़ी बरामदगी और नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी सफलता बताया है और कहा है कि ये कार्रवाई ड्रग्स माफिया नेटवर्क पर करारा प्रहार साबित होगी। प्रतापगढ़ का ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि कैसे नशे का कारोबार जड़ तक फैल चुका है और इसमें सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि उनके परिवार तक शामिल है। जेल में बंद राजेश मिश्रा का बाहर से चल रहा नेटवर्क बताता है कि सिस्टम के अंदर तक ये माफिया कैसे पैड बना लेते हैं। लेकिन अब पुलिस की ये कार्रवाई साफ संकेत है कि राज्य सरकार नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देंगे। अगर आप चाहते हैं कि समाज से ऐसे ड्रग्स माफिया खत्म हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं क्या जेल से चल रहे इस तरह के गैंग्स पर और सख्त सजा होनी चाहिए।